बच्चों, एक सेठ जी थे, ध्यान से सुनिएगा। एक सेठ जी थे और सेठ जी के घर में एक बार एक संत आए, महात्मा आए। सेठ जी ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया, खिलाया पिलाया, रुकने का उचित प्रबंध किया, खूब सेवा की है सेठ जी, संत और महात्मा का दोनों। तो हुआ क्या, कुछ दिन संत 2-3 दिन रुके, महात्मा जी वहाँ रुके और उसके बाद उन्होंने सेठ जी से पूछा, सेठ जी आप बताइए आपके पास कुल कितना पैसा है? तो सेठ जी ने कहा, महाराज मेरे पास मात्र 10,000 रुपये हैं। महात्मा को अचंभा हुआ, इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक और इतने बड़ा घर द्वार बंगला, और ये कह रहा मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये है। महात्मा ने सोचा छोड़ो जाने दो, बोल दिया होगा, कोई बात नहीं। एक दिन बीता, अगले दिन फिर महात्मा ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी बताइए आपके पास बच्चे कितने हैं, कितने लड़के हैं आपके पास? महात्मा ने कहा, महाराज मेरे पास केवल एक ही लड़का है। बाबा फिर आश्चर्यचकित हुए कि फिर ये झूठ बोल रहा है, इसके पास 4 लड़के हैं और ये बोल रहा है 1 लड़के हैं। संत ने फिर इग्नोर किया, टाल दिया, छोड़ो होगा कोई इसका, छोड़ो जाने दो। फिर एक दिन बीता, फिर महाराज ने पूछा, महात्मा ने पूछा, हे सेठ जी बताइए आपकी उम्र कितनी है? सेठ जी ने कहा, महाराज मेरी उम्र केवल 10 साल है, मेरी उम्र केवल 10 साल है। अब तो महाराज का पारा हाई हो गया। सेठ तुम बुजुर्ग हो चुके हो, 50 से 60 के बीच में उम्र है और तुम कह रहे हो 10 साल उम्र है, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरीके का घटिया जवाब देते हुए? तुम्हारे पास 4 बच्चे हैं और मैंने पूछा कितने बच्चे, तुमने कहा 1 बच्चा है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना बड़े फैक्ट्री, इतने बड़े घर दुआर गाड़ी घोड़ा बंगला है और मैंने तुमसे पूछा कितने पैसे हैं, तुमने कहा मात्र 10,000 रुपये है। सेठ जी ने कहा, हे महाराज क्षमा, मैंने क्यों ऐसा कहा? सुनिएगा ध्यान से, बड़ा प्यारा जवाब था सेठ जी का और वो आपकी लाइफ को अगर सूट कर गया तो जिंदगी संवार देगा। सेठ जी ने कहा, महाराज मेरे पास तो ऐसे करोड़ों की संपत्ति है लेकिन मात्र 10,000 रुपये मेरे काम किए। कहे कैसे? कहे मात्र 10,000 रुपये का मैंने सत्कर्म किया है, अच्छे कार्य किए हैं, भले कार्य में लगाया है, गरीबों को खाना खिलाया, संतों का सम्मान किया है, अच्छाई में लगाया है, सत्कर्म में लगाया है, इसीलिए मेरे काम के सिर्फ 10,000 रुपये हैं। बाकी ये सब जो आप देख रहे हैं मेरे मरने के बाद सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब ये मेरे बच्चों का हो जाएगा, मेरे हिस्से में कुछ आने वाला है तो केवल 10,000। कहे चलिए ये बात तो ठीक है, बच्चे आपके पास 4 हैं, आपने झूठ क्यों बोला कि आपके पास एक ही लड़का है? सेठ जी ने कहा, महाराज ऐसे तो मेरे पास 4 बच्चे हैं लेकिन 4 में से 3 नंबर 1 के निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, कोई काम धंधा नहीं करते, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करते, मेरा कहना नहीं मानते हैं। मैं कहूँगा बेटा इधर आओ तो बेटा उधर जाते हैं। 3 एकदम ना के बराबर हैं। केवल मेरा एक लड़का है जो आज्ञाकारी है, जो मैं कहता हूँ वही करता है, मेरी बात मानता है, जहाँ मैं कह देता हूँ वहाँ जाता है, जो मैं कहता हूँ वही करता है। इसीलिए 4 पुत्र हैं मेरे लेकिन 3 किसी काम के नहीं हैं, इसीलिए मैं उन 3 को नहीं मानता हूँ कि मेरे पास 3 बच्चे हैं, केवल एक ही लड़का है जो मेरे काम का है, इसीलिए मैंने कहा केवल मेरे पास एक बच्चा है। संत ने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन आपने उम्र क्यों गलत बताया सेठ जी? आपकी उम्र तो 50 से 60 के बीच में, आपने 10 वर्ष क्यों बताया? तो संत ने कहा, बड़ा प्यारा जवाब दिया, महाराज मैंने इस दुनिया में, इस समाज में पूरी जिंदगी गुजार दी, पैसा कमाते कमाते रिश्तेदार घर परिवार के पीछे पूरी जिंदगी गुजार दी। वो जिंदगी कब गुजर गई, कब मैं बुजुर्ग हो गया पता नहीं चला, लेकिन इस पूरी जीवन में, पूरी लाइफ में मैंने मात्र 10 साल ही सत्कर्म किया है, 10 साल अच्छे कार्य किया है। इसीलिए मैं अपनी पूरी लाइफ का, पूरे सालों का केवल कितना साल मानता हूं कि 10 साल मेरी लाइफ रही, बाकी मेरी पूरी जिंदगी बेकार चली गई, दुनिया वालों के चक्कर में चली गई। केवल 10 साल मैंने सत्कर्म किया है, इसलिए मैंने बोला कि मेरी उम्र मात्र 10 साल है। संत ने कहा, वाह सेठ जी वाह, आपके विचार बड़े उच्च हैं और जिस प्रकार के विचार सेठ जी के थे उसी प्रकार के विचार हम सबको रखने चाहिए, उसी प्रकार से हम सबको सोचना चाहिए और इसी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आज के लिए हरिओम कथा में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले दिन।